सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पर्यावरण शिक्षण की, और पर्यावरण शिक्षण के भी वीडियोस अब अपलोड होंगे और लगभग इतने क्वेश्चंस अपन यहाँ कवर कर लेंगे जो कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ, अब तैयारी बहुत कुछ हद तक ठीक है। तो यहाँ पर अपन 2000 से 3000 क्वेश्चंस कवर करेंगे पर्यावरण पेडागोजी के ही, और इसके अलावा आप लोग संस्कृत पेडागोजी के वीडियोस ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियोस बहुत बढ़िया हैं, और ये भी अपन कह सकते हैं कि एक साथ सारा मैटर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जो भी इस अंतराल में परीक्षाएं हुई हैं अभी से 10-12 साल पहले तक की, उन सारी परीक्षाओं के पेपर वहाँ पर, जो उन पेपरों में क्वेश्चन पूछे थे वो सारे के सारे मैंने वहाँ पर देने की कोशिश की है। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से जुड़ जाएं। और ये जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का पैसा अपन अपने इस चैनल पर नहीं लेते हैं, और आप लोगों के लिए ही वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था। आप लोगों के ही कहने पर, आप लोगों में से किसी ने बोला था उस टाइम पर, तो बनाया था। वहाँ लगभग अभी 1700-1800 लोग जुड़ गए हैं। और आप लोग जो PDF मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप या फिर अन्य किसी ग्रुप में, वो मैं PDF वहाँ पर डालते गया था। तो बहुत सारी PDF है वहाँ पर डली हुई, क्वेश्चंस लगाने की भी हैं, बहुत सारी बुक्स की भी PDF है। तो वहाँ आप लोग देख करके, और पर्यावरण शिक्षण की जो आपको अच्छी लगे वो आप वहाँ पर से देख सकते हैं। तो देखिए, आपको मैसेज थोड़े से खिसकाने पड़ेंगे, नीचे आप चले जाएँ तो नीचे बहुत सारी मिल जाएंगी, ऊपर बहुत सारी लिंकें मिलेंगी, तो वो आप अलग करके और नीचे पहुँच जाना, बहुत नीचे बहुत सारी PDF मिलेंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पर्यावरण का जनजीवन से क्या संबंध है। तो देखिए, पर्यावरण का औपचारिक संबंध तो होगा नहीं जनजीवन के साथ, साधारण संबंध भी नहीं होगा, एक सामान्य सा ऑप्शन दे दिया यहाँ तो, लेकिन घनिष्ठ संबंध होगा। अपन ने कई बार पढ़ा है कि मनुष्य का पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध है, तो वही संबंध जनजीवन का है। तो थर्ड ऑप्शन रहेगा सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। तो पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन पहला दिया है समस्त पारिस्थितिकी की, जैविक घटक की, या फिर भौतिक परिवेश की, या वातावरणीय दशाएं। तो सही क्या रहेगा, समस्त पारिस्थितिकी की करता है, ये समस्त पारिस्थितिकी की अभिव्यक्ति करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है एनवायरनर किस भाषा का शब्द है। तो कौन सी भाषा का शब्द है ये जो दिया हुआ है बताना है आपको। ऑप्शन पहला अंग्रेजी भाषा का है, तो हिंदी भाषा तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा, हिंदी भाषा का तो है ही नहीं। तो अंग्रेजी भाषा का है, फ्रांसीसी भाषा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या रहेगा, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है एनवायरनर। आगे चलते हैं। दिया हुआ है पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। तो देखिए, यहाँ पर अपन को सही बताना है, और 3 प्रकार से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं कि क्या सही है पहला, दूसरा पूछ लेते हैं कि क्या गलत है, और तीसरा पूछ लेते हैं क्या कम है, और चौथे प्रकार से आता है क्या ज़्यादा है, ज़्यादा भी बोल सकते हैं, या फिर क्या अधिक है नाम से भी पूछते हैं कि क्या अधिक है। तो ये आपको देखना है। हाँ, और एक और यहाँ जो सही दिया है वो, और एक प्रकार से और क्या पूछते हैं, गलत भी पूछते हैं कि ये कथन गलत है या फिर ये सही है, ऐसा। ऑप्शन पहला दिया है पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, क्या ये कथन ठीक है। पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है दूसरा, या फिर पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों तत्वों का समूह है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या रहेगा, पर्यावरण के अंतर्गत जैविक तत्व भी होते हैं और अजैविक तत्व भी होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा इसका। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। मतलब कि बच्चों को अपन पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं, तो पर्यावरण की शिक्षा देने से अपन को क्या लाभ है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, या फिर प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात करना है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो कि ये सभी कारण हो सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण के महत्व का ज्ञान भी देना है, प्रदूषण के कारण भी बताने हैं, प्रदूषण से बचने के उपाय भी बताने हैं। तो ये सभी जो हैं उपर्युक्त सभी रहेगा इसका सही उत्तर। कि पर्यावरण से क्या लाभ है, तो उपर्युक्त सभी लाभ हैं हमें पर्यावरण से, या फिर पर्यावरण की शिक्षा देने से। आगे चलते हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करता है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है, दूसरा ऑप्शन है खान पान को प्रभावित करता है, यातायात के साधनों को प्रभावित करता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा, बिल्कुल सही है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो उपर्युक्त सभी को प्रभावित करता है। ये जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है? तो अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति, प्रश्न ध्यान से आपको देखना है, अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति पूछा है यहाँ पर, अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है उसके जन्म के तुरंत बाद, बाल्यावस्था में, बचपन के दौरान, या फिर उसके जन्म से पहले। तो यहाँ सही उत्तर क्या रहेगा, उसके जन्म से पहले ही। मतलब कि अभिभावक पहले से चिंतन विचार मनन करने लगते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चा ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके लिए ये लेंगे, वो लेंगे, ये कपड़े लेंगे, ये वो लेंगे। मतलब कि बहुत सारी अभिवृत्तियाँ जो हैं उनका निर्माण होने लगता है उसके जन्म से पहले ही अभिभावकों के अंदर। आगे दिया हुआ है प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध था। तो प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध किससे था? ऑप्शन पहला व्यावसायिक पक्ष से था। हाँ, व्यावसायिक पक्ष से भी था। नैतिक पक्ष से था। हाँ, नैतिक पक्ष से भी था। धार्मिक पक्ष से था। हाँ, धार्मिक पक्ष से भी। तो सभी, उपर्युक्त सभी जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन पहला दिया है, ध्यान से, शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है। तो शैक्षिक प्रक्रिया का विचार किस संदर्भ में किया जाता है? राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है शैक्षिक प्रक्रिया का विचार, ठीक है। सामाजिक संदर्भ में, ये भी ठीक है। आर्थिक संदर्भ में, ये भी ठीक है। तो उपर्युक्त सभी, डी होगा सही। आगे चलते हैं। बच्चों को विज्ञान का शिक्षण किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो विज्ञान के शिक्षण की चर्चा है किस रूप में दिया जाए, तो प्रायोगिक रूप में भी दिया जाता है और सैद्धांतिक रूप में भी दिया जाता है। और उपर्युक्त दोनों अपन के ऑप्शन में है ही, तो उपर्युक्त दोनों रहेगा सही। प्रायोगिक रूप में भी दिया जाए और सैद्धांतिक पक्ष को भी उसके बताया जाए, तो इनमें से कोई नहीं तो गलत है ही। आगे बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन पहला पर्यावरण से प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, पोषण से प्रभावित होता है, या फिर उपर्युक्त सभी से प्रभावित होता है। तो देखिए, बालक के विकास पर सभी चीज़ का प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पता ही है बच्चे के विकास में सभी चीज़ें सहायक होती हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है, ध्यान से, बालक का विकास तो पर्यावरण से तो प्रभावित होता ही है, वंशानुक्रम से भी होता है, और पोषण से। तो उपर्युक्त सभी दिया है, यही रहेगा सही। आगे शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना आवश्यक है? बिल्कुल आसान प्रश्न दे दिया। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए बालकों में विषय के प्रति रुचि ही तो उत्पन्न करनी होती है। रुचि रहेगा सही उत्तर। सहनशीलता तो उत्पन्न नहीं कराना है अपन को। आलस्य तो बिल्कुल से गलत है। धैर्य, हाँ धैर्य हो सकता है, लेकिन रुचि ज़्यादा सटीक है कि बच्चे की यदि रुचि होगी तो वो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेगा और मज़े से पढ़ेगा। आगे चलते हैं। बालक का विकास प्रभावित होता है। तो बालक का विकास प्रभावित किससे होता है? ये अपना प्रश्न हो चुका है, डबल ये है। आगे बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं? देखिए, बौद्धिक क्षमता का पता लगाना है कि बच्चे की बुद्धि कितनी है, किस प्रकार से उसका माइंड काम करता है, वो कितना सोचता है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है निबंधात्मक प्रश्न हो, दूसरा दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, या फिर ए और बी दोनों प्रकार के प्रश्न हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बच्चे की बौद्धिक क्षमता का यदि अपन को पता लगाना है तो दोनों निबंधात्मक प्रश्न भी होने चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होने चाहिए। ये रहेगा सही उत्तर, सी। तो ये वाला सही रहेगा। आगे चलते हैं। छात्रों ने कितना और किस सीमा तक ज्ञानार्जन किया? इसका पता लगाया जा सकता है। किससे इसका पता लगाया जा सकता है कि छात्रों ने कितना और किस सीमा तक ज्ञानार्जन किया? मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जा सकता है,
परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है या फिर अभिलेखों की जांच के द्वारा? तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन जो सही उत्तर अपन यहाँ मान रहे हैं, जो मुझे वहाँ पर देखने को मिला है, मूल्यांकन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे ने कितना ज्ञानार्जन किया है या फिर किस सीमा तक किया है। लेकिन हाँ, इसका उपर्युक्त सही भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अगर आपको कहीं मिले ये तो आप लोग देख करके बता सकते हैं, क्योंकि ये वाला आंसर मुझे वहाँ पर सही मिला था कि मूल्यांकन के द्वारा। तो हाँ, मूल्यांकन के द्वारा तो पता लगता ही है, लेकिन परीक्षणों के द्वारा भी अपन कुछ हद तक पता लगा सकते हैं और अभिलेखों की जांच के द्वारा भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये माना हो कि ज़्यादा सटीक केस से उन्होंने यहाँ पर दिया हो कि मूल्यांकन आंसर, लेकिन मुझे ये उपर्युक्त डी भी लगा थोड़ा सा। तो आप लोग एक बार और कहीं देखें, आपको मिले तो आप लोग बताएं। पर चलते हैं, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता कब होगी? तो सबसे अधिक प्रसन्नता कब होगी एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय? प्रसन्नता कब होगी? जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हों। तो ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा। सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हों। बिल्कुल ध्यान से, क्या क्या कहा? सभी छात्र शांत होकर और ध्यानपूर्वक सुनते हों। मतलब यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, मतलब विषय ग्रहण कर रहे हैं, ये ठीक है। आगे और आप लोग देखना ये, क्योंकि दो क्वेश्चन अपन को यहाँ भी दो आंसर एक साथ टकराएंगे। आगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसको तो अपन को देखना ही नहीं है, ना पहला ना तीसरा, हाँ सी वाला। आगे दिया है, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा आंसर ठीक लगा कि एक ये आंसर भी ठीक हो सकता था, लेकिन जो वो आंसर की है वहाँ पर ये वाला आंसर सही है। सभी छात्र शांत होकर उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और देखिए, ये सही देने का मतलब यही है कि जब छात्र शांत होकर उसको सुन रहे हैं, मतलब कि शिक्षण कार्य ठीक चल रहा है और बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, तभी वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं, तो प्रश्न पूछना ठीक है, लेकिन क्या पता किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो जब ये टॉपिक आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, विषय से संबंधित पूछते हैं, विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो फिर लगेगा कि शिक्षण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन मानेंगे बी उत्तर जो है इसको सही, जो वहाँ पर दिया हुआ था ये वाला। लेकिन चूंकि डाउट है अपन को ये वाला, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सही रहेगा। आगे चलते हैं। आज की कक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है। ध्यान से, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली जैसा अभी चल रहा है, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। मतलब कि व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है इस शिक्षा के अंदर, केवल डिग्रियां दी जा रही हैं। ऑप्शन पहला, जो कि दूसरा दिया है, शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, मतलब कि सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं करा रहे हैं या फिर व्यावसायिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, या फिर प्रायोगिक शिक्षा नहीं मिल रही। आगे, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य ही यहाँ पर तो स्पष्ट नहीं है। आगे क्या कहा? विद्यालयों में निरंतर छात्रों की संख्या का दबाव बढ़ रहा है। तो देखिए, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि पहला ही कारण सही है, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है वर्तमान में, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। आगे चलते हैं। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं आप लोग जानते ही हैं कि जो पढ़ रहा है बालक, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं, वो कहलाती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो ये सभी ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। बिल्कुल ठीक है, ये शिक्षा के अंग हैं। आगे, इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पठन पाठन में सहगामी क्रियाओं से बाधा नहीं होती है। इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। हाँ, ये ठीक है। आगे चलते हैं। ये सिंगल ठीक था, ये डबल ठीक है। आगे, इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। दोनों दिए हुए हैं, इनमें से अपन को एक छांटना है। क्या रहेगा सही? आप लोग कमेंट में भी उत्तर देने की कोशिश किया करें, तो सही रहेगा सी वाला। इनसे सामित्रिक गुणों का भी विकास होता है, मित्रता से रहने के गुणों का भी विकास होता है, और एक सहभागिता की भावना जगती है, उसका भी विकास होता है। तो सहगामी क्रियाओं का यही है आयोजन करने का उद्देश्य। आगे, छोटे बच्चे स्वभावतः होते हैं। कैसे होते हैं छोटे बच्चे स्वभावतः? नटखट और उद्दंड होते हैं, तो गलत है बिल्कुल।
शांत और सुशील होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सरल और जिज्ञासु होते हैं, तो देखिए अपन को क्वेश्चन का उत्तर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोच कर देना है, तो यही रहेगा सही। घुमक्कड़ और खिलाड़ी होते हैं, गलत। जो थर्ड ऑप्शन दिया है यही सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है, तो विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप किसका है? चित्रण में है, सेमिनार है, प्रोजेक्ट है, या फिर प्रदर्शनियाँ हैं। तो प्रदर्शनी लगती है ना बहुत सारी, तो वही प्रदर्शनी की बात यहाँ पर हो रही है। तो क्या होगा? विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप क्या हैं? मतलब विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप से आप लोग समझते होंगे कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने बारे में कुछ बताना, दूसरों के बारे में कुछ सुनना, ये विचारों का आदान प्रदान है। और ये सब कार्य कहाँ पर होंगे? तो सेमिनार में होंगे, सामान्य सी बात है। जो विचार विनिमय के कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार, ये वाला, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। खेल का संबंध है, तो खेल का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला दिया है, स्वास्थ्य से है, मानसिक संतुलन से है, संवेगों के नियंत्रण से है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो खेल का संबंध यदि कहा जाए, मोटे तौर पर कहा जाए, तो सभी से है, यही रहेगा सही उत्तर। और आप लोग थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा आगे देख लेते हैं। कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? ऑप्शन पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा कठपुतली मंचन, तीसरा निबंध लेखन, और चौथा खेल। देखिए आपका जो सिलेबस है एमपी वर्ग 3 का सिलेबस है, उसमें एक टॉपिक है कठपुतली का। आपने यदि सिलेबस को ध्यान से देखा हो तो कठपुतली नृत्य नाम से है, या फिर कठपुतली ही शब्द एक दिया हुआ है सिलेबस में। तो देखें यहाँ उसी से संबंधित एक प्रश्न भी पूछ लिया है, और उसका उत्तर भी यही सही है, कठपुतली मंचन। मतलब कि ये सबके लिए संभव नहीं है। कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? तो सामान्य ज्ञान तो सबको संभव है, निबंध भी संभव है, खेल संभव है, लेकिन कठपुतली संभव नहीं है सबको, ये रहेगा सही। तो ऐसे ही एक एक करके प्रश्न सारे टॉपिक से पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है, तो प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य पूछा है, यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया है, वृक्षारोपण, बिल्कुल है। आगे पेड़ पौधों की सुरक्षा, ये भी है। जलाशयों की सफाई, ये भी है। और उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन क्या सही रहेगा? उपर्युक्त सही वाला ठीक होगा। आगे चलते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है, तो क्या है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री? ब्लैक बोर्ड है, दूसरा चलचित्र है, तीसरा टैप रिकॉर्डर है, या फिर मॉडल है। तो देखिए दृश्य और श्रव्य दोनों की पूछा है। दृश्य मतलब जिसको अपन देख सकें, और श्रव्य मतलब सुन भी सकें। तो चलचित्र ऐसी चीज़ है, चलचित्र मतलब क्या होता है संस्कृत में? टीवी, या फिर सामान्य हिंदी में बोल दे टीवी होता है। तो चलचित्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें दृश्य भी है और श्रव्य भी है, तो दोनों शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं। आगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड तो केवल दृश्य है, टैप रिकॉर्डर केवल श्रव्य है, मॉडल केवल दृश्य है, ऐसा। आगे, पाठ्योजना का अत्यंत वैज्ञानिक और निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? क्या कह रहे हैं? पाठ्य योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हार्वर्ड को जाता है, स्पेंसर को जाता है, स्किनर को जाता है, या फिर लावेल को जाता है? तो पाठ्य योजना को अत्यंत वैज्ञानिक और वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय पूछा है यहाँ पर। क्या रहेगा सही उत्तर? देखिए पाठ्य योजना की चर्चा की जा रही है, तो पाठ्य योजना की चर्चा के बारे में पूछा है यहाँ पर कि पाठ्य योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है हार्वर्ड को। ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा सही, हार्वर्ड महोदय को। आगे चलते हैं। पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए, तो पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य कैसे होने चाहिए? स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, या फिर अनिश्चित होना चाहिए। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप हैं, फेसबुक में आपको यहाँ से लिंक कॉपी करना है, शेयर के ऑप्शन में जा करके, और लिंक कॉपी करके और सीधे वहाँ शेयर करना है। और व्हाट्सएप पर भी आप यहाँ से सीधे लिंक शेयर करें, शेयर के ऑप्शन में जाके। जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी ग्रुप्स में आप इन वीडियोस के लिंक शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ है और
यहाँ पर अपन इतने सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे कि आपको पेपर के पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। और वो भी क्यों आएगा, क्योंकि यदि आपकी तैयारी पहले से अच्छी है, मतलब ऐसी कि आपने टॉपिकों को पूरे टॉपिक्स को पढ़ लिया हो और फिर उसके बाद आप ये तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ सही उत्तर क्या रहेगा बताना है आपको। पाठ्य योजना के संदर्भ में पूछा है, पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए तो स्पष्ट हो और वस्तुनिष्ठ हो। क्या रहेगा सही उत्तर, स्पष्ट हो और वस्तुनिष्ठ हो। ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होने चाहिए, ना स्पष्ट हो ना निश्चित हो। ऑप्शन पहला ही सही दिया था। आगे, ह्यूरिस्को का अर्थ क्या होता है। जो ह्यूरिस्को शब्द आपने सुना होगा, तो ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। मैं खोजता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं निरीक्षण करता हूँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूरिस्को शब्द की बात जब आती है तो मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्को शब्द मतलब होता है मैं खोजता हूँ। आगे, वेनेटिका प्लान में महत्व दिया जाता है। वेनेटिका प्लान में महत्व किसे दिया जाता है। व्यक्तित्व को दिया जाता है, कार्यक्रम को दिया जाता है, शिक्षण सामग्री को दिया जाता है, या फिर त्रुटियों को दिया जाता है। देखिए, वेनेटिका जो शब्द अपन ने कहाँ सुना था, वेनेटिका प्लान, ये व्यक्तित्व के अंतर्गत सुना था। और व्यक्तित्व से संबंधित केवल एक ही ऑप्शन है, व्यक्तित्व को, तो यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध किससे है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता नहीं हूँ इन शब्दों का अर्थ, लेकिन हाँ, वेनेटिका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वेनेटिका एक प्रणाली है, एक कहें कि शिक्षण विधि भी मान सकते हैं। और इसमें होता क्या है, तो जो बच्चा है वो पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और पढ़ता है, मतलब कि और इकाइयों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, जोड़ करके पढ़ता है। और जो शिक्षक रहता है वो करता है उसका पथ प्रदर्शन, मतलब कि शिक्षक उसे पीछे पीछे से बताता चलता है कि आपको ये करना है। वेनेटिका प्लान अपन ये समझ सकते हैं, वेनेटिका प्रणाली भी कहते हैं जिसे। यहाँ पर सही क्या रहेगा, व्यक्तित्व। और वेनेटिका प्लान नाम से भी एक है जो कि जिसमें व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो बालक कक्षा में पढ़ने में मतलब थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम होती थी, उस वातावरण से मतलब कि एडजस्ट नहीं कर पाते थे, उनके लिए अलग से कक्षा लगाई जाती थी और फिर वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता था। इस प्रकार से वेनेटिका प्लान में भी होता था। तो यहाँ जो है सही उत्तर रहेगा व्यक्तित्व को, तो व्यक्तित्व को वहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आगे, प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध। देखिए, मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ, जैसे आपको यहाँ एक नया शब्द मिला वेनेटिका, तो इसके बारे में आप लोग खोजें यहाँ वहाँ कि वेनेटिका का मतलब क्या है। और ये ह्यूरिस्को मिला तो ह्यूरिस्को के बारे में पढ़ लें। तो ऐसे बहुत सारे शब्द, जैसे प्रोजेक्ट प्रणाली मिला तो प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में आपने पढ़ा, उसको लिख लिया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं पर्यावरण से संबंधित हैं या फिर पेडागोजी से, किसी भी प्रकार की पेडागोजी से संबंधित हैं। तो एक बहुत सारा आपका एक कलेक्शन हो जाएगा और फिर वो बहुत बढ़िया रहेगा फिर। और ऐसे ही जब उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो टॉपिक आपने पढ़ा है पहले। देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध किससे है। किलपैट्रिक से है, मदन मोहन मालवीय से है, फ्रोवेल से है, या फिर मॉन्टेसरी से है। तो बिल्कुल से आसान उत्तर है प्रोजेक्ट प्रणाली का। आगे चलते हैं। किलपैट्रिक महोदय जो हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। आगे, भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है। देखिए, भ्रमण जो है वो किस विधि का उदाहरण है, यहाँ पर ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है प्रयोगशाला विधि का, दूसरा निरीक्षण विधि का, तीसरा क्रियाकलाप का और भाव प्रदर्शन का। तो भ्रमण जो है ये निरीक्षण विधि का उदाहरण है, ये वाला। आगे चलते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली में उपहारों की संख्या कितनी है। तो देखिए, किंडरगार्टन प्रणाली में जो उपहारों की संख्या होती है, ये उपहारों की संख्या 20 है। आगे, क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रणेता माना जाता है। देखिए ध्यान से, क्या कहा, क्रियाकलापों का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रणेता किसको माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है क्या। दूसरा दिया हुआ है रूसो को माना जाता है, या फिर तीसरा दिया हुआ है एडम्स को माना जाता है, या फिर स्पेंसर को माना जाता है। क्या रहेगा सही उत्तर, ये वाला बी, जो रूसो महोदय हैं, रूसो महोदय को माना जाता है क्रियाकलापों को। आगे चलते हैं। किस शिक्षण विधि को बालोद्यान विधि कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और अलग अलग प्रकार से घुमा घुमा के, कहीं पद्धति का नाम पूछ लिया, कहीं उसके जनक का नाम पूछ लिया, तो ऐसे कई बार पूछा जा चुका है। किस शिक्षण विधि को बालोद्यान विधि भी कहा जाता है।
तो ये जो किंडरगार्टन पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति को बाल उद्यान विधि के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट ऑप्शन ही मैंने बता दिया क्योंकि आसान था। आगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है, मतलब कि अज्ञात से और ज्ञात की ओर जाया जाता है, तो वह कौन सी विधि है जहाँ पर इस प्रकार का शिक्षण सूत्र गमन करता है? तो निगमन विधि में ऐसा होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगे, जहाँ पर ये भी कह लें कि नियम से उदाहरण की ओर चले जाएं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? ध्यान से, और बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया है। ऑप्शन पहला क्या दिया है? शिक्षक। दूसरा क्या दिया है? विद्यार्थी। तीसरा कक्ष और तीसरा चौथा दिया है शिक्षण विधि। तो आपको यहाँ डिफरेंट, तो बहुत सारे लोगों को तो डिफरेंट ही नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ, जो पढ़ते हैं अच्छे से उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों के तो अभ्यास बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने तो वर्ग 2 दिया हुआ है, और जिसने वर्ग 2 दिया है और अच्छे नंबर आए हैं फिर भी वो पीछे रहा क्योंकि उसमें अपनी गलती नहीं थी, पोस्ट ही बहुत कम थी, तो उनका अभ्यास बहुत अच्छा है। क्या रहेगा सही? ये सी वाला। कक्ष अलग है, कक्ष को तो कोई संबंध नहीं है, बच्चे वहाँ आए बैठे पढ़ें, उन्हें क्या मतलब है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंग ये नहीं होगा, यही अपना सही उत्तर है। आगे, किस शिक्षण प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है? ध्यान से, थोड़ा सा हटके प्रश्न पूछ लिया कि किस शिक्षण प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है? कौन सी शिक्षण प्रणाली है ऐसी? तो सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन पहला ही, डाल्टन पद्धति में, ये रहेगा सही। और इन शिक्षण पद्धतियों के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा इनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट उत्तर ही चल रहे हैं क्योंकि ये सीरीज ही ऐसी हैं। आगे चलते हैं। कुमारी हेलेन पार्कहर्ट, यहाँ पर लिखना था, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ने किस विधि का निर्माण किया? तो हेलेन पार्कहर्ट जी के बारे में यहाँ पर पूछा है कि कुमारी हेलेन पार्कहर्ट जो हैं, तो इन्होंने किस विधि का निर्माण किया था? तो इन्होंने डाल्टन पद्धति का निर्माण किया था। आगे, यहाँ पूछ लिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी शिक्षण विधि गमन करती है? क्या रहेगा सही उत्तर? सामान्य से विशिष्ट की ओर बताना है आपको ध्यान से। और चलिए मैं इसको छोड़ दूं, क्या आप लोग कहें तो मैं इसको छोड़ देता हूं। बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दें, जिससे कि कमेंट में भी कुछ लिखने की आपकी आदत बने और आप लोग पढ़ें कमेंट में, क्योंकि यहाँ भी कोई उत्तर यदि गलत होता है तो आप लोग वहाँ पर जाके देख तो सकते हैं कि मैंने कोई उत्तर गलत बताया है या फिर गलती से मुँह से गलत निकल गया है, तो भी आप लोगों को कमेंट में थोड़ा सा देखने की आदत बने। तो एक आसान प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दें, आगमन निगमन विधि से संबंधित ही है, बिल्कुल आसान है। आगे, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। तो पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए, कहाँ पर स्थान मिलना चाहिए? ऑप्शन पहला, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, यदि स्थान मिलने की बात की जाए तो आगे तो स्थान बहुत मिला हुआ है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को स्थान मिलना चाहिए, जिससे प्रारंभिक रूप में ही बच्चे पर्यावरण का अध्ययन करने लगे, पर्यावरण के। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, आयु के अनुसार होना चाहिए, शैक्षिक स्तर के अनुसार हो, या फिर आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार हो, दोनों के अनुसार हो। तो क्या रहेगा सही? तो पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम की जब बात आती है तो वो आयु और शैक्षिक स्तर दोनों के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन डी रहेगा सही। आगे, गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है? ध्यान से, गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है? मतलब कि घर को अपन साफ करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो साल में एक बार होती है? क्या कह रहे हैं? जो साल में एक बार होती है वो आपको बताना है। तो क्या होता है साल में एक बार? पुताई होती है। अपने यहाँ डायरेक्ट ही उत्तर दे देते हैं, घर की पुताई। रसोई की सफाई रोज़ होती है, शौचालय की सफाई रोज़ होती है, स्टोर्स की सफाई भी लगभग 1-2 दिन में हो ही जाती है। तो ये रहेगा सही, घर की पुताई। आगे देखिए, स्वच्छता से संबंधित है ना, इसलिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि पर्यावरण के करंट अफेयर्स भी आप लोग देखते जाएं। मैंने एक या दो वीडियो शायद अपलोड किए थे, तो आप वो करंट अफेयर देख लें, और मैं एक नया वीडियो करंट अफेयर का बीच में अभी अपलोड कर दूंगा इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज के साथ, तो आप वो भी एक बार देख लें, क्योंकि यदि वहाँ पर 10 से 12 फैक्ट भी आपको मिलते हैं पर्यावरण के संदर्भ में कि अभी
क्या हुआ है, क्या नया हुआ है, पर्यावरण मंत्रालय ने किसे पुरस्कृत किया है, या फिर ओजोन परत के बारे में क्या नया हुआ है, कुछ भी, या फिर कुछ होने वाला है, कोई प्राकृतिक घटना घटी हो जिसमें प्रकृति पर प्रभाव पड़ा हो, तो ऐसे प्रश्न वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो वो एक वीडियो आ जाएगा, आप लोग वो भी देख लें। आगे, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व तो किसका है? देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर एक शब्द यहाँ दे दिया उत्तरदायित्व, और जब ये उत्तरदायित्व शब्द आता है तो उत्तरदायित्व तो किसका है? तो उत्तरदायित्व तो सरकार का है। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व तो किसका है? और संरक्षण की चर्चा है तो संरक्षण जो है वो सरकार का है। कई लोग नागरिक व सरकार दोनों लगाएंगे, लेकिन आंसर जो ठीक दिया हुआ है ये सरकार जो है ये रहेगा सही उत्तर। मतलब कि उत्तरदायित्व तो पूछा है तो उत्तरदायित्व तो सरकार का ही है कि सामाजिक संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है वो देखें। आगे, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी? देखिए ये एक प्रश्न पूछ लिया, लेकिन ये तो करंट अफेयर का नहीं है, लेकिन फिर भी एक पूछा गया है। और ये प्रश्न यदि अभी पूछ लें कि पर्यावरण शिक्षा की जो अभी लेटेस्ट 2018 में 2019 में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई, तो फिर आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि 2018 में कहाँ पर हुई थी। और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण से ही संबंधित है। आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत नई दिल्ली में, पेरिस में, या फिर तिब्लिसी रूस में, या फिर बेलग्रेड यगोस्लाविया में। तो पर्यावरण शिक्षा की किसके बारे में? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा है। क्या रहेगा सही? तो डी जो है ये वाला, बेलग्रेड यगोस्लाविया में हुई थी, ये वाला। आगे चलते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुई थी? पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुई थी? डेनमार्क से, भारत से, इंग्लैंड से, या फिर फिनलैंड से? तो क्या रहेगा सही? फिनलैंड से हुई थी स्टार्ट सोच, ये रहेगा सही। आगे, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहले अपन सत्य देख लेते हैं। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं, बिल्कुल ठीक है। जैविक एवं अजैविक घटक पर्यावरण के मुख्य भाग हैं, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, ये भी ठीक है। पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है, तो ये गलत हो जाएगा, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तित नहीं होता, ये रहेगा सही। तो चौथा है, चौथा ही रहेगा सही उत्तर। आगे, पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है? तो पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पर्यावरण संबंधी जानकारी, पर्यावरण के प्रभावों की जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण प्रभाव एवं नियंत्रण की जानकारी, या फिर सभी। तो ये सही हो जाएगा। और ये प्रश्न पहले रिपीट हो चुका है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं और बहुत अच्छा अभ्यास होगा आज का आपका। इसी प्रकार से और भी वीडियोस मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूं, और ये सीरीज अपनी बहुत लंबी चलने वाली है, चूँकि पर्यावरण शिक्षण के अभी तक अपने लगभग कोई वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं। नॉर्मल से ही वीडियो मैंने इसके पहले लाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस टाइम पर बंद भी कर दिए थे। लेकिन हाँ, क्योंकि संस्कृत के वीडियोस ज़्यादा ज़रूरी थे तो उनको खोजने में लगा रहता था, तो यहाँ कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो अब ये जो सीरीज है अपन लंबी चलाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपनी जो MP ये वर्ग 3 की डेट है वो भी आने वाली है, तो भी कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।